भूत प्रेतों को लेकर कभी ट्राई नहीं खेलना चाहिए। अगर आप उनकी सीमा को क्रॉस करते हो तो उनको आपके पास आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फिर जो तुम्हारी ज़िंदगी परिवर्तन होगी उससे बहुत बुरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी रोहित की है। रोहित ने 10th पास कर ली थी और अब वो 11th क्लास में आ चुका था। उसे अब कोई दूसरी स्कूल देखना था तो उसके पिताजी कहते हैं कि वो जो गांव की बड़ी वाली स्कूल है उसके अंदर मैं तेरा एडमिशन करा देता हूँ। रोहित ने कहा कि पिताजी वो तो गवर्नमेंट स्कूल है। तभी रोहित के पिताजी कहते हैं कि बेटा देख, मेरा काम धंधा फ़िलहाल अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो एक काम कर ले यार, तू गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर ले, वैसे तुझे पढ़ाई ही तो करनी है। रोहित ने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आप बोलते हो। रोहित और रोहित के पिताजी स्कूल में जाते हैं और रोहित का एडमिशन करवा देते हैं। रोहित का अगला दिन पहला दिन था। रोहित स्कूल में जाता है और वहाँ के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता है। टीचर काफ़ी अच्छे थे और कई बच्चे शैतानियाँ करते थे और कई बच्चे उसकी क्लास के अच्छे भी थे। उसका वहाँ एक दोस्त बना जिसका नाम रवि था। रवि ने रोहित से कहा कि भाई देख, ये जो 4-5 बच्चे हैं जो शैतानी करते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना। रोहित ने कहा ठीक है भाई रवि, जैसा तू बोले। 1 महीना तो कैसे जैसे करके गुजर जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद रोहित को वही बच्चे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तेरे अंदर दम है तो जो स्कूल की 3री मंजिल है वहाँ जाकर दिखा। रोहित ने बोला ठीक है, अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वो बच्चे कहते हैं एक काम करना, पेटीज़, कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा पार्टी मेरी तरफ से। रोहित ने कहा ठीक है, लेकिन अपनी बात से मुकर मत जाना, ध्यान रखना। तभी वो बच्चे कहते हैं अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू चाहे तो पहले पैसे रख ले, यकीन ना हो तो। रोहित बिना कुछ बताए अपने दोस्त रवि को 3रे फ्लोर पर चला जाता है। वो बिल्कुल खाली था, यहाँ तक कि वहाँ कोई सफाई कर्मी भी नहीं जाया करता था। वहाँ पर ताला लगा हुआ था। तभी वो बच्चे बोलते हैं कि चाबी तो स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल है उससे लेके आनी पड़ेगी। रोहित कहते हैं कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ स्कूल के बाद में आते हैं। उन बच्चों को ये आइडिया पसंद भी आया और कहने लगे ठीक है भाई, एक काम करते हैं, 4 बजे हम उसी ग्राउंड के बाहर मिलेंगे। रोहित ने कहा ठीक है। रोहित की अब छुट्टी हो चुकी थी। रोहित घर जाकर खाना पीना खा पी कर अब उस ग्राउंड के अंदर आ चुका था जहाँ मिलने की बात हुई थी। कुछ देर के अंदर वो बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। वो खिड़की खोलकर कमरे के अंदर घुसते हैं और 3री मंजिल तक पहुँच जाते हैं। 3री मंजिल पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ जो ताला लगा हुआ है अब वो ताला खुला हुआ है। रोहित को और उन बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये ताला पहले जब हमने देखा था तब तो ताला लगा हुआ था, लेकिन अब ये ताला लगा हुआ नहीं है। किसने खोला होगा? रोहित बोलते हैं क्या तुमने ये ताला खोला है? तभी वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमने ये ताला नहीं खोला। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि एक काम करते हैं, शर्त को कैंसिल करते हैं और घर चलते हैं। तभी उन बच्चों का जो लीडर था जिसका नाम दीपेश था, दीपेश कहता है अरे नहीं, शर्त लगी है, रोहित पूरी करेगा और मैं पार्टी दूंगा। तभी रोहित कहता है कि यार हो सकता है कि ताला किसी ने खोला हो और बंद करना भूल गया हो। तभी वो बच्चा कहता है कि भाई देख, ये जो 3री मंजिल है ये हॉन्टेड है और यहाँ भूत प्रेत रहते हैं।
तभी वो जो लीडर बच्चों का था दीपेश, वो कहता है, अरे भाई कुछ नहीं होता, सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आज मुझे तो 5 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए, लेकिन मैंने तो आज तक कोई ऐसी बात सुनी ही नहीं। तभी रोहित कहता है कि यार क्या करें, तुम जल्दी बोलो क्या करना है, प्लान कैंसिल करना है या फिर मुझे जाके आना है। तभी दीपेश कहता है, तू जा, पार्टी पक्की है और मैं तुझे पार्टी दूंगा। रोहित उस ताले को हाथ से हटाता है, दरवाज़ा खोलता है और तीसरी मंजिल पर जाने लगता है। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलकर देखता क्या है कि वहाँ पर सफाई तक नहीं हुई थी और मिट्टी पूरी तरीके से जमी पड़ी थी। रोहित कहता है कि यार यहाँ तो काफ़ी मिट्टी है। तभी दीपेश कहता है, अरे भाई डर लग रहा है क्या? रोहित कहता है, अबे डर किस चीज़ का भाई, मैं डरने वाला नहीं हूँ, तू तो बस ध्यान रखना, पार्टी तैयार रखना। तभी दीपेश कहता है, अरे भाई पार्टी की टेंशन मत ले, तू जाके तो आ। हाँ ये ना हो कि तू यहीं पे खड़ा खड़ा बातें कर ले और फिर बोल दे भाई पार्टी दे दे। तभी रोहित कहता है, नहीं भाई मैं पूरा 3rd फ्लोर घूम के आऊँगा। रोहित अब फ्लोर पर घूमने लगा। उसे हल्का हल्का डर तो लग रहा था। तभी क्या देखता है कि एक क्लास का दरवाज़ा खुला है और उसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है। रोहित धीरे धीरे दरवाजे के पास में जाता है और उस बच्चे को देखता है। वो बच्चे का जो चेहरा था वो दूसरी तरफ था, खिड़की की तरफ। रोहित को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोहित कहता है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ हेलो भाई, यहाँ परमिशन किसने दी तुझे आने की? दीपेश को आवाज़ आ रही थी जो रोहित बोल रहा था। तभी दीपेश कहता है, अरे रोहित कौन है? तभी रोहित कहता है, यार एक बच्चा है और वो खिड़की की तरफ देख रहा है। तभी दीपेश कहता है, ठीक है रुक, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। तभी उसका जो साथी था वो कहता है, भाई तुझे पता है ना। तभी दीपेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और दीपेश भी रोहित के पास आ जाता है, लेकिन उसके जो 2 दोस्त और थे वो 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ते। वो जाते ही नहीं, वो बस जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। रोहित के पास जैसे दीपेश आया तो दीपेश ने भी देखा कि खिड़की की तरफ एक लड़का मुंह करके खड़ा हुआ है। तभी दीपेश कहता है, ओ भाई इधर आ, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? दीपेश अब उसके पास जाने लगा। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुक जा, दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही दीपेश और रोहित उस बच्चे के पास पहुँचे और उसके कंधे पर हाथ लगाया तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे किसी बर्फ़ को छू लिया हो। और जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़ा, रोहित और दीपेश दोनों ज़मीन पर गिर गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा बिल्कुल वाइट। यह देखकर दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। रोहित और दीपेश दोनों दरवाज़ा पीटने लगे और चिल्लाने लगे, दरवाज़ा खोलो, अरे दरवाज़ा खोलो। जो 2 लड़के नीचे सीढ़ियों के पास खड़े थे वो भाग कर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, रोहित और दीपेश ज़मीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। चारों के चारों सीढ़ियाँ उतरते हैं और वो जो खिड़की उन्होंने खोली थी उससे बाहर निकल जाते हैं। बाहर स्कूल के आकर जो ग्राउंड था उसमें से 3rd फ्लोर की तरफ देखते हैं तो वो बच्चा अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। चारों के चारों डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। रोहित अपने घर में था, दीपेश भी अपने घर में था और सारे बच्चे अपने घर में थे। रोहित अब ये बात तो किसी न किसी से कहना चाहता था, लेकिन वो सोच रहा था कि आखिरकार किससे कहें। तभी रोहित की माँ आती है और कहती है कि बेटा एक काम करो, सो जाओ। रोहित कहता है, ठीक है माँ। रोहित खाना खाकर सो जाता है। रात के करीब 1 या 2 बजे का समय था।
रोहित को एहसास हुआ कि उसके सिरहाने कोई बैठा हुआ है और उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। जैसे ही रोहित ने अपनी आँख खोली तो वही बच्चा स्कूल वाला उसके पास बैठा हुआ है और इस बार वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है। यह देखकर रोहित ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के अंदर उसके माता पिताजी उसके पास में आ जाते हैं और रोहित से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तभी रोहित कहता है कि उसे डर लग रहा है। तभी रोहित के पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे पास सो जाता हूँ। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। उसे वही बच्चा कभी खिड़की के बाहर दिखाई देता तो कभी दरवाजे पर। पूरी रात रोहित ने ऐसे ही निकाल दी। जैसे सुबह हुई तो रोहित के पिताजी रोहित से कहते हैं कि बेटा क्या बात हुई, तू ऐसे कैसे हो रहा है, तू पूरी रात सो नहीं पाया, क्या बात है। तभी रोहित के घर का दरवाज़ा बजा। रोहित के पिताजी खड़े होते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते क्या है कि दीपेश के पिताजी दीपेश को लेकर उनके घर पर आए हुए हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला दीपेश के पिताजी पूछते हैं कि रोहित ठीक है। तभी रोहित के पिताजी पूछते हैं नहीं, वो पूरी रात सो नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ, वो डर रहा था। तभी दीपेश के पिताजी भी कहते हैं हाँ, दीपेश भी पूरी रात सो नहीं पाया। दीपेश रोहित के पास जाकर बातें करने लगता है। तभी दीपेश के पिताजी और रोहित के पिताजी आपस में बात करते हैं कि दीपेश ने मुझे बताया कि वो कल रात स्कूल के वहाँ गए हुए थे तीसरे फ्लोर पे और उन्होंने वो बच्चा देखा है। तभी रोहित के पिताजी कहते हैं मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी दीपेश के पिताजी सारी बात बताते हैं कि वो जिस स्कूल में दीपेश और रोहित पढ़ते हैं वो स्कूल का 3rd फ्लोर बंद है क्योंकि वहाँ पर 4 या 5 साल पहले एक बच्चा तीसरे फ्लोर से कूदकर ख़त्म हो चुका था। और सुनने में यहाँ तक आया था कि वहाँ उस बच्चे की आत्मा लोगों को दिखाई देती है, इसलिए स्कूल का 3rd फ्लोर बंद कर दिया गया है। रोहित के पिताजी कहते हैं तो अब क्या करें, रोहित भी पूरी रात सो नहीं पाया। तभी दीपेश के पिताजी कहते हैं कि हमें मंदिर चलना चाहिए और इनका उतारा करवाना चाहिए। दीपेश के पिताजी और रोहित के पिताजी दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा। कुछ देर के अंदर चारों के चारों मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। पंडित जी उन्हें देखते हैं और कहते हैं इन बच्चों पर कुछ तो है, किसी की छाया आई हुई है। तभी दीपेश के पिताजी सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं घबराने की बात नहीं है, वो बच्चा इनको सिर्फ परेशान करने आया था और कुछ भी नहीं है। मैं इनका उतारा कर देता हूँ और ताबीज़ बना कर दे देता हूँ। जब उतारा हुआ वो नॉर्मल थे, मतलब पंडित जी ने बताया कि इन पर सिर्फ हवा आई थी और कुछ भी नहीं, ये ठीक है, लेकिन मैं ताबीज़ बना कर दे देता हूँ जिससे ये कभी भी डरेंगे नहीं और आराम से सुकून से सोएंगे और कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोनों को ताबीज़ बनाया गया और दोनों को पहनाया गया। अब रोहित और दीपेश ठीक है, लेकिन 3rd फ्लोर पर जाने की गलती वो फिर से नहीं करते और सभी को यही बोलते हैं कि हाँ, हमने उस प्रेत को देखा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।